देखिए, वन इनकम का उनके कहने का मतलब है कि एक ही आदमी के पास इनकम हो जो उनके परिवारवादी नीति और परिवार के लिए सत्ता का उपयोग करके बहुत ही ज्यादा धन अपने पास अर्जित कर लेना उनकी नीति में है, नियत में है। उसी हिसाब से बोले होंगे, वन इनकम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, हर घर में इतनी आर्थिक संपन्नता जरूर हो कि जीवन यापन में उसको असुविधा न हो, सबके पास रोटी कपड़ा मकान की सुविधा हो, सभी के बच्चे पढ़े शिक्षित हो, कभी कोई अगर घर में बीमार पड़ जाए तो सही से इलाज हो, दरवाजे पे कोई आए तो कोई भूखा न जाए, सत्कार वह कर सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके। इस यत्न में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं और उनका जो संकल्प है कि आजादी का जब 100वां वर्ष या देश मना रहा होगा उस समय प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का हो और तेजस्वी जी की पार्टी और तेजस्वी जी के परिवार की एक नीति है कि सबसे ज्यादा धन मेरे परिवार में हो। दोनों में अंतर है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, यह आप सोचकर देखिए कि देश में अलग अलग यानी कि हर महीने किसी न किसी राज्य में हर वर्ष में चुनाव होता है, पूरी व्यवस्था इस पर डिस्टर्ब होती है, विकास में बाधा उत्पन्न होता है और अधिक खर्च भी होता है। तो इस सोच के तहत यह बात आई होगी, लेकिन यह बात का निर्णय कोई अभी हुआ नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वह अध्ययन करेगी, इसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम सबका अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो एक अध्ययन करने में कोई विषय हो, कोई समस्या हो तो उस पर लोगों से बातचीत करके संवाद करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में यह तो अच्छी बात है। इसको अगर कोई व्यंग के रूप में लेता है तो यह तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब है कि इरादे ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है, उनकी नीति में कहीं न कहीं खोट है। देखिए, उनका हर पार्टी और हर उनके नेता का एक एजेंडा है कि हम प्रधानमंत्री बने, किसी का दिल मिला हुआ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आज तक संयोजक तो तय नहीं हुआ, सीट का कुछ निर्धारण नहीं हुआ, लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसकर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करके उठकर चले जाते हैं। उतना ही में अपनी बहादुरी समझते हैं, उतना ही में अपनी राजनीति समझते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी दिन रात लोगों की खुशियों के लिए, लोगों की संपन्नता के लिए, भारत में हर व्यक्ति शिक्षित हो इसके लिए, कोई बेबस ना हो इसके लिए, हर गरीब की जिंदगी में खुशियां आए इसके लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी सोच जैसी है वैसा वो लोग दिखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसी सोच है जिसको दुनिया भी देख रही है, उनकी सोच के हिसाब से आज भारत बदल भी रहा है। देखिए, कुंभकर्णी नींद में नीतीश जी सोए हुए हैं, थोड़ा बहुत जब पलक खुलता है अंघाते हुए तो कोई न कोई एक ऐसा काम जरूर कर देते हैं जो परंपरा के अनुकूल न हो, मर्यादा के विपरीत में हो। राजभवन की जो मर्यादा है, अब तक की जो परंपरा है और उच्च शिक्षा में उनका योगदान और उनकी जो पहल होती है, आज तक सब जानते हैं कि यह राजभवन का विषय होता है। उसमें सरकार अनावश्यक टांग अड़ाती है, उनको उस शिक्षा से मतलब नहीं है और अपनी सुपरमैसी साबित करने के लिए कुछ करना और है ही नहीं। अब तो बिहार में लोगों का वेतन भी बंद होने लगा है, तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधि व्यवस्था गड़बड़ है, रोज हत्या दुष्कर्म डकैती हो रही है, उस पर उनका ध्यान नहीं है और राजभवन पर भी रह जाते हैं। संविधान की मर्यादा का ख्याल रखिए नीतीश जी, इसका ख्याल रखिए। यह बहुत ही आपत्तिजनक है कि आप राज्यपाल के अधिकार को आप एकदम चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।